तो जैसे हम लोग इसमें कोई बड़ा सा डेटा बनाते हैं, पहले हम लोगों को बड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें अपना काम कर पाएंगे। देखता हूँ शायद मेरे पास कुछ पड़ा हो तो उसे भी हम लोग काम कर लेते हैं अपना। अभी रेट कुछ भी डाल दोगे इसके अंदर में भी अपना।
अब कौन सा चल रहा है इसमें, तो मंथ में डालते हुए हम लोगों ने कि नजर आ रहा है 2 से और 7 महीने तक कटा है, जिसमें से पूरा करके देंगे अपने को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बनके तैयार प्रॉपर तरीके से, हमें इसी में थोड़ा काम करना पड़ेगा अपना। जब भी पेज की सेटिंग होगी, आपका कोई भी कॉलम या रो स्पैन नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए आपका, वरना फिर वो हमारा नहीं रहेगा वो आपका। ठीक है ना, आप उसे प्रॉपर तरीके से छोटा बड़ा नहीं कर पाओगे अपना। ठीक है, पहली कंडीशन। इसकी शॉर्ट की होती है हमारा, इसका व्यू देखने के लिए कंट्रोल F2। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा इसका पूरा व्यू। मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितना है और वो कहाँ तक हमारा आ रहा है, आपको उसकी जो रेंज है, मेरी कॉलम की रेंज आपकी। यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट है हमारे, कॉलेक्टेड है, ये सब हमारे साइज वगैरह होते हैं। यहाँ से आपके लेटर A4 जिसमें निकलना होगा वो देखोगे अपना। ठीक है ना, ये मार्जिन होते हैं आपके यहाँ से, इसी में आप चाहो तो बाहर से भी कर लो, चाहे तो यहाँ से भी कर लो अपना। कुछ डिफॉल्ट है, कुछ आप यहाँ पे कस्टम पे जाके बनाओगे अपना। जैसे बोला भाई मुझे टॉप से इतना चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए कम से कम इतना, और बॉटम इतना, देन ओके। तो उसके हिसाब से आपका और भी काफ़ी हद तक यहाँ पर आ जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये साइज हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये ओरिएंटेशन होती है। आपको लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप यूज कर सकते हो अपना। क्लियर है, सिंपल सा। अब ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन ये हमारी होती है पेज ब्रेक की जगह। ठीक है, कहाँ तक आप पेज ब्रेक वॉकअप दिखाता है हम लोगों को। ठीक है, मतलब कहाँ तक हमारा एक पेज पे जा रहा है, लाइक यहाँ तक अपना ये। ठीक है, ये होता है प्रिंटेबल एरिया। मीन्स अगर मैंने बोला कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे कर देंगे सेट प्रिंट एरिया अपना। तो जब आप इसे देखेंगे तो सिर्फ इतना ही आपको नजर आएगा और इतने का ही प्रिंट आएगा आपके लिए। ठीक है, हटाना है तो यहाँ से कर देना इसको क्लियर प्रिंट एरिया आपका। चलिए, ब्रेक्स होती है फिर हमारे यहाँ पे, आप कहीं पे ब्रेक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रेक की भी अपनी कंडीशन होती है, हम लोग डायरेक्टली कभी ब्रेक अप्लाई नहीं करते। कि अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा, लाइक कॉपी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे है मतलब 4 अलग अलग डेटा में बना हुआ है आपका। ठीक है, वो चेंज कर लेना बाद में अपना आप लोगों का। अब नॉर्मली अगर आप चेक करते हैं सारा हमारा एक ही शीट पर नजर आ रहा है, बट हम क्या चाहते हैं इसे अलग अलग शीट पर निकालना आपका। तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, जो चारों को मिला रहा होगा आपस में हमारा। और लेआउट में जाके कर देंगे अपना इंसर्ट पेज ब्रेक, 1 2 3 4। ठीक है, कंट्रोल F2 से चेक करें, पहले पे आ गया हमारा, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये हमारा। ठीक है, सारा हमारा यहाँ अलग अलग हो जाएगा। और अच्छे से देखने के लिए आप व्यू में जाइए, और इसमें आप यूज़ कर सकते हो अपना पेज ब्रेक। दिखा रहा है कौन सा चैप्टर हमारा किस नंबर पेज पर चल रहा है आपका। नॉर्मली आप उस पर क्लिक करके जब आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ से कर देंगे रिमूव पेज ब्रेक, तो फिर से वो हमारा वो एक ही पेज में दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ से आपके बैकग्राउंड में, अगर आप कुछ लोगो वगैरह कुछ वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, हटाना हो तो डिलीट बैकग्राउंड। ये फिर होते हैं आपके प्रिंट टाइटल्स। इससे पहले कुछ और चीज़ समझते, पहले हम लोग अपने स्केल टू फिट।
अब यहाँ पर हमारा होता है क्या कि हमारे कुछ चीज़ें अगर इधर उधर जा रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मोस्टली कॉलम है उसे हम लोग ले सकते हैं एक ही पेज में। आपका पूरा सिलेक्शन करो, डबल क्लिक करो इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, नाउ चेक SSD तक हमारा आपको आ रहा है डेटा आपका यहाँ पर। अब जो स्केलिंग वाला पार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है कि आप पूरे पेज का जो स्केल होता है वो छोटा कर दोगे। पेज छोटा नहीं होगा, पेज के अंदर का जो मैटर होगा वो छोटा हो जाएगा आपका। 85 तक हमारा इनफ होगा आपका, इससे ज़्यादा मत करना, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा डेटा इजीली आ सकता है। अभी आप देखो कि डेटा हमारा नॉर्मल है विदाउट रो एंड कॉलम, तो इसके अंदर में ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपको दिखाई देगा। चलिए जी, ये फिर होते हैं आपके प्रिंट टाइटल्स। जैसे कि वो पेज वगैरह सेटिंग वगैरह आपकी, ये सारा कुछ वही हमारा, इसमें मार्जिन वगैरह वही हमारा। हेडर फुटर कुछ लगाना चाहते हैं तो हेडर फुटर लगा सकते हैं अपना। इसके बाद में फिर हमारे पास में कुछ और भी चीज़ आती हैं आपकी, जैसे शीट्स की अगर हम लोग बात करें कि शीट आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि इस तरह से देखना चाहते हैं। 1 2 ऐसे चलेगा अप टू डाउन में, या 1 2 लेफ्ट टू राइट चलेगा आपका। ठीक है, ये उसके लिए हमारा होता है आपका। नॉर्मली अगर अभी हम लोग चेक करें सिंपली, अगर अपना यहाँ से आपका पेज ब्रेक, तो हमारा ये कुछ इस तरह से चल रहा है आपका। और यहीं पर अगर मैं इसको कर दूँ अपना क्या, लाइक दिस, देवी डाउन दिया टू द टॉप, सॉरी कर लीजिएगा। अब इसमें बात है हमारा एक हेडर फुटर का पार्ट आपका। हेडर फुटर हमारे क्या होते हैं, कोई बताएगा? क्या होते हैं हमारे हेडर फुटर्स? हाँ, हेडर फुटर पता है किसी को? नहीं पता। हेडर फुटर का हमारा मतलब होता है कि एक ऐसी कॉमन हेडिंग जो आप एक पेज पे दिखाना चाहते हो अपना। अगर टॉप में दिखाना है तो हेडर, और बॉटम में दिखाना है तो फुटर आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे अपना पेज लेआउट में, प्रिंट टाइटल्स में, हेडर फुटर में। ये हमारा हेडर सेक्शन है आपका, लिख दिया आपका मिड में हम लोगों ने। इसको आप सिलेक्शन करके अपना बोल्ड कलर, कंट्रोल F2 से देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और भी अगर आपने पेजेस बना रखे होंगे हर एक पेज में दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपल सा। इसी तरीके से हम इसमें दिखा सकते हैं अपना एक फूटर पार्ट आपका। ठीक है, ये भी आपको हर एक पेज में नजर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज चलती है आपके इसके अंदर में, रो टू रिपीट एट टॉप और कॉलम रिपीट एट लेफ्ट। इसका क्या मतलब होता है हमारा, जैसे कि एक नया पेज लेते जरा हम लोग, थोड़ा सा बड़ा पेज करना पड़ेगा आपको। अब कोई आपसे कहता है कि मेरा एक
मोबाइल नंबर है या कुछ भी है हमारा, उसे मुझे हर एक रो पे दिखाना था, आपका हर एक पेज के रो के टॉप पे दिखाना था। बट शर्त ये होगी कि आपको उसको उस पर नहीं दिखाना, किसके हेडर फुटर के ऊपर नहीं दिखाना उसको आपको। ठीक है, उसे कैसे करेंगे हम लोग अपना। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, आप यहाँ से एक इंसर्ट में एक रो इंसर्ट करा लो अपनी आप, लाइक दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर, कंट्रोल F2 से अगर चेक करते हो सिर्फ इस पे नजर आ रहा है, अगले पेज पे जाऊंगा तो वो नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, आप जाएंगे पेज लेआउट में एंड प्रिंट टाइटल्स में, यहाँ कर देंगे रो रिपीट टाइटल। ठीक है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपको हर एक पेज में नजर आता रहेगा जहाँ तक वो रो चलेगी आपकी। ठीक है, सिंपल। ये फिर होते हैं हमारे पास में कुछ, अगर आप यहाँ से कुछ शेप्स वगैरह अगर आप बनाते हो आप नॉर्मली, तो यहाँ पे काम आते होंगे आपके। इसको अगर आप इसे बैक करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए होता है हमारा पे लाइन है हमारा, यहाँ पे तो खैर हमारा कम नहीं करेगा पे, रोटेट होगा भी हमारे, चलो कम कर देंगे, साइज वगैरह के लिए होता है हमारा पे। ठीक है, इसके बाद में आता है फिर आपका व्यू वाला पार्ट हमारा। व्यू में क्या होता है, जैसे आपका पेज ब्रेक, पेज ब्रेक करके देख सकते हो अपना यहाँ पे, पेज का लेआउट देख सकते हो, कौन सा पेज हमारा कहाँ तक उसकी रेंज है आपकी, वो दिखाएगा आपको। यहाँ से नॉर्मल करिए, ये होता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू जस्ट लाइक एज अ बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, क्या रोटी बना रही है, बताओ क्या होता है बुक मार्क, बताओ। हम्म, बताओ बताओ क्या। बुक मार्क में हमारा क्या होता है कि जहां तक आप किसी पैराग्राफ को रीड कर रहे हो और जहां तक मैं उसे पढ़ चुका हूं, तो वहां तक मैं अपना कर्सर सेट कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि रिमेंबर दैट कि मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर चुका हूँ अपना। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा कस्टम व्यू होता है। कस्टम व्यू का क्या मतलब हुआ हमारा यहाँ पर, कि मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ तक काम कर चुका हूँ अपना, लाइक दिस। ठीक, मैं जाऊँगा यहाँ पर कस्टम पे और यहाँ पर मैं कर दूंगा ऐड। ऐड में क्या होगा, कुछ भी एक नाम दे देंगे अपना इसको। ठीक है, अब मैं कल आया, परसों आया, कभी भी आया, मैं देखना चाहता हूँ मैं कहाँ तक अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा इसको शो। क्लियर है, कोई डाउट है तो। ठीक है, सिंपल सा। ये फिर होते हैं हमारे ग्रिड लाइन्स। आपको हाइड करना है, आपको हेडिंग्स हाइड करनी है, या फिर आपको फॉर्मूला वगैरह हाइड करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये तो फिर आपका जूम पार्ट, आपको यहाँ पर कि भाई आप कितना जूम वगैरह देखना चाहते हैं यहाँ से अपना, तो वो अपना जूम करके देख सकते हो। ठीक है ना, नॉर्मल हमारा 100%। ये पार्टिकुलर जगह पर रख के भी हमें कर सकते हो जूम टू सिलेक्शन, तो वो पार्टिकुलर एरिया को आपको जूम करके दिखा देगा। ठीक है, ये होती है फिर आपकी न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है एक तरीके से डुप्लीकेट विंडो क्रिएट करना आपका। अब न्यू विंडो पे क्लिक करा आपने, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास में एक सिस्टम है और वो सिस्टम मेरे सारे कनेक्टेड है आपस में सर्वर के थ्रू एक दूसरे से, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने दूसरी जो क्लोन फाइल मेरी बनी है बुक 1 2 की, मैं इसको उसमें डाल दूंगा। ठीक है ना, अब इससे होगा क्या हमारा, अरेंज करो इन 2 मिनट के लिए जनाब सबको। तो सपोज ये मेरी फाइल है, ये आपकी सर्वर पे पड़ी है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी काम करूंगा तो वो आपको दोनों फाइल में दिखता रहेगा आपको, जो मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, वो सेकेंडरी फाइल में भी आपको दिखता रहेगा कि मैं क्या काम करूँगा मोटा मोटा। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद में हमारा आ जाता है आपका फ्रिश पेन। फ्रिश पेन हमारे क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी सारी हेडिंग पर चली जाती है। तो फर्स्ट रो को मुझे लॉक करना था, तो हम लोग ऐसे कर देंगे फ्रिश पेन। ठीक है, हटाना है तो अनफ्रिज। उसी तरीके से आप कर सकते हो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम लॉक हो जाएगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाए, तो उसको आप रख देंगे बीच में। यहाँ पे रखने के बाद में आप करेंगे सिर्फ फ्रिज पे। तो ऐसे चलाओगे तो आपका पहला रो लॉक हो गई, ऐसे चलाओगे तो पहला कॉलम लॉक हो गया। ठीक है, दोनों लॉक हो जाएंगे मेरे यहाँ से।
ये तो फिर हमारा स्प्लिट मतलब होता है अपनी विंडो को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो यहाँ से अपना। और अगर मैं बिल्कुल यहाँ से इसको रख के करता हूँ तो ये मेरे बिल्कुल यहाँ से स्प्लिट कर देगा। हो रहा है हमारा। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ऊपर वाले में काम करोगे तो नीचे वाला फिक्स रहेगा, और नीचे वाले में काम करोगे तो ऊपर वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, सिंपल। हटाना है तो हटा देना इसको, हाइड कर सकते हैं यहाँ से हम लोग अपना शीट को। राइट, दोबारा लाना है तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे हम लोग अपना। मुझे ये वाली बुक चाहिए थी, मैं अनहाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया फिर आपका स्विच विंडो एक बुक से दूसरी बुक में जंप करने के लिए आपका। ठीक है, वो भी हम लोग इसमें कर सकते हैं आपका। ये आता है फिर हमारे पास में मैक्रो पार्ट आपका। मैक्रो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फाइल के लिए आपका। तो मैक्रो का हमारा क्या रोल होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी रिपीट हो रही है, भले वो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वैल्यू है, कुछ भी है वो एक्स वाई जेड, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड दो तरीके से होते हैं हमारे ये। एक होता है शॉर्ट की बना के, एक होता है बटन के थ्रू। शॉर्ट की का मतलब होगा कि आप किसी भी पेज पर इस पर अप्लाई कर सकते हो। बटन का मतलब होगा कि आप सिर्फ उसी करंट पेज पर ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से। और इसमें एक चीज़ का ध्यान में रखना कि जो मैक्रो वाली जो फाइल्स होती हैं आपकी, उसको लोग नॉर्मल सेव नहीं करते, उसमें और करते हैं डॉट एक्सएलएस एंड। वो इसलिए क्योंकि जो मैक्रो वगैरह लगाते हो तो उसकी एक प्रोग्रामिंग जनरेट होती है आपकी बिहाइंड ऑफ द सीन। तो अगर आपने नॉर्मल में सेव कर दिया तो जितनी उसकी प्रोग्रामिंग है वो सारी रिमूव हो जाएगी आपकी एक बार में। ठीक है, देखो किस तरीके से। जैसे हमने पे लिखा राम, मैं चाहता हूँ राम पे जब भी मैं कोई क्लिक करूँ या कोई शॉर्ट की दबाऊँ तो मेरा रेड हो जाए आपका। क्या करा हम लोगों ने, कर्सर आपको यहीं पे रखा आपने, और मैं गया मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम भी आ रहा है आपका, आप चाहो तो मैक्रो के यहाँ पे की बना सकते हो अपनी। ठीक है ना, यहाँ पे पूछेगा आपको स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो फिलहाल मुझे भी करना है दिस वर्कबुक। शॉर्ट की हमने दे दी इसकी भाई, मान के चलो कंट्रोल के साथ हमने दे दिया क्यू। कोई ऐसी की आपको पास करनी है जो आपके डेली यूजेस में ना आती हो, जिससे आप कंट्रोल एस नहीं कर सकते, कंट्रोल पी नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने ओके करा इसको। इसके बाद में गया हमने होम पर और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया आपको। ठीक है, देन मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, आपको कर दिया स्टॉप। मैंने कुछ और लिखा अपना, कंट्रोल क्यू। ठीक है, हो गया। मतलब मैं से किसी भी पेज पे कर सकता हूँ अपना काम। अब इसका क्या मैंने बोला था आपको, कोड जनरेट होता है, तो उसको कोड को कैसे देखना होगा आप लोगों को। तो आप मेरे सिस्टम पे देखेंगे, मेरे व्यू तक तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें भी आपका एक टैब बार और होता है हमारा डेवलपर वाला, वो भी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा किसी को भी ना। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे अपना, आप फाइल में जाइए, फाइल में एक ऑप्शन आएगा आपको ऑप्शन का, और कस्टमाइज रिबन में जाके ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे डेवलपर टूल्स का। ठीक है, आप इसे ऐड करिए। देखिए इसके बाद में आपका आएगा विजुअल बेसिक पे, जब से क्लिक करेंगे अपना आप, और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो यही आई थिंक, कौन सा वाला है, तो ये चल रही है आपकी कोडिंग उसकी, जो भी हम लोगों ने काम किया आपका। शॉर्ट की दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्यू, साथ में मैं अपना सिलेक्शन फॉन्ट बिल्ड ट्रू है, सिलेक्शन फॉन्ट कलर, कलर इन्होंने कुछ इस तरह कुछ इनके कोड होते कलर के, वो डाल रखा है आपका। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर मुझे इसमें कुछ और प्रॉपर्टी ऐड या रिमूव करनी तो वो मैं कर सकता हूँ। मीन्स अगर मुझे बोल्ड हटाना है तो आप सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल कोड लगा दीजिए, तो वो हमारा बन जाएगा कमेंट आपका। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें अगर अपना कुछ भी लिखने के बाद में, तो ये सिर्फ क्या करेगा अब आपका, सिर्फ कलर करेगा, बोल्ड नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी को ऐड और रिमूव भी कर सकते हो अपना हम लोग। ठीक है ना, तो बोल्ड हमने कर दिया। आपको यहाँ पर कुछ आपको और भी देना है अपना, तो और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो इसी के थ्रू अपना। ट्रू, ठीक है, ये इसमें हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कुछ और फॉर्मेट, सर हमने दे दिया भाई मनीष, और मनीष पर मुझे क्या करना था, बटन के थ्रू उसको अप्लाई करना था अपने को। देखिए
मैक्रो 2 है हमारा, नाम ध्यान में रखना, नाम चेंज भी कर सकते हो अपना। हमने क्या करा, इसको ये बोल्ड करा, थोड़ा सा बड़ा करा, कलर करा, बैकग्राउंड कलर करा, अंडरलाइन कर दिया, टैली कर दिया, और हमने इसको अगेन कर दिया सबका स्टॉप। अब डेवलपर टूल पे जाएंगे, डेवलपर में मिल जाएगा आपका इंसर्ट, और इंसर्ट से मिल जाएगा आपको एक बटन। यहाँ पे जाने के बाद में आप एक बटन क्रिएट करेंगे अपना, एक लाइक दिस, मैक्रो 2 जो हमने बनाया हुआ था अपना, तो ये हमारा ही ओके कर देंगे इसे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिख देंगे अपना, चेंज फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने भाई शरद, और इस पर जब मैं क्लिक करके जब इन पर क्लिक करूँगा तो वो मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब रही हमारी फाइल से, पहले बेसिक से कंसेप्ट समझो उसका अपना, क्योंकि अभी हम जो मैक्रो वाला चैप्टर है उसमें कलर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको करना। ठीक है, अब जब आप इस फाइल को सेव करना है आपने, तो डेस्कटॉप पर मैंने सेव करा, और मैंने इसका नाम रखा भाई माई डेटा। सबसे पहले इसको सेव करेंगे मैक्रो लेवल फाइल में, यहाँ से कहाँ गया मेरा, ये रखा। इसी फाइल को फिर मैंने सेव करा अपना नॉर्मल आपका, विदाउट मैक्रो का। तो यहाँ से आपसे बोलेगा, देखो बोल रहा है पढ़ो क्या लिखा है। The following feature cannot be saved in macro free workbook VB project। अगर आप इसे विदाउट मैक्रो के सेव करते हो तो मैंने कहा यस सेव्ड। अब मैंने इसको करा बंद। तो एक ही मैक्रो वाली फाइल है अपनी, इसको जब मैं खोलूंगा अपना तो अनेबल मैक्रो करना पड़ेगा आपको इसके लिए, और ये जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरा आपका काम करके देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है ये भी। बट इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा बटन खोलूँ आपका, दूसरी फाइल अगर मैं ओपन करूँ लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आप मैक्रो लगाएं तो उसको एक्सेल एसएम के फॉर्मेट में आपको जरूर सेव करना है, तो बिना उससे काम नहीं हो सकता होगा। ठीक है, सिंपल सा। तो आज के लिए भी हम लोग इतना रखते हैं। आपका मैक्रो का चैप्टर भी कल और चलेगा, इसके अंदर में मैक्रो कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे आपको। ठीक है ना, तो 20 मिनट से तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस वाला जो करना हो कर लो। बाकी कल हम व्यू और रिव्यू दो चीज़ें निपटाएंगे अपने, ठीक है ना, कभी अच्छी चीज़ें समझ